हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोएड। और आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ रियल नंबर। सबसे पहले नंबर सिस्टम पे बात करें। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर तो इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। और जो 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर है, तो बेसिकली हम लोगों को रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला रेशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ जो q होता है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1, 2, 5, 3/2, ये सारा जो है वो रेशनल नंबर के अंडर आता है। जैसे 9/5, ये सारा जो हुआ, देखिए ये p ये q, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ भी इसके नीचे एक रहता है तो ये भी p/q के फॉर्म में हुआ, तो ये सारे जो है ये रेशनल नंबर के अंडर आते हैं। वहीं जो इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर के अंडर आता है। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, ये सारा जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर के अंडर आता है और इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अब ये √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, इस तरीके से ये चलते चला जाएगा। ठीक है, पाई जो होता है ये 22/7 होता है। अब आप बोलेंगे ये तो रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग है क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन पाई जो होता है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7। और पाई का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये 3.14 इस तरीके से करते हुए ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। और इसको हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू मानते हैं। तो जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है। अभी हम लोग इर्रेशनल नंबर पे बात कर रहे हैं और इस चैप्टर में आपको रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर अच्छे से पढ़ना है, प्रूफ करना है उसको कि कौन इर्रेशनल है कौन रेशनल है। तो इसको पहले ही समझ लेते हैं। इर्रेशनल नंबर होने के लिए दो कंडीशन होता है। पहला जो कंडीशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वैसा नंबर जिसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। और दूसरा जो कंडीशन होता है वो नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करना चाहिए। और रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो जैसे √2 का ही एग्जांपल लिया हम लोगों ने, तो √2 इक्वल्स टू कितना होता है 1.414, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ये टर्मिनेट करता ही नहीं। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लीजिए, वो कैलकुलेटर भी एक बात तक में आपको पॉइंट दिखाना शुरू कर देगा, मतलब कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये नॉन टर्मिनेट करेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक इसको जितना डिवाइड करेंगे करते चला जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग 10/3 ले रहे हैं। ठीक है, तब ये यहाँ पे दिख रहा है ये रेशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसको पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3.333, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो क्या ये भी
इरेशनल नंबर है? तो नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरेशनल होने के लिए दो कंडीशन होता है। एक तो पहला नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ये तो फुलफिल कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इन्फिनिटी तक ऐसे 3 3 3 3 चलता चला जाएगा। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है वो नॉन रिपीटिंग का है, ये नॉन रेकरिंग होना चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 3 3 डेसिमल के बाद ये कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी हम लोग रेशनल नंबर पे भी बात करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर का दो कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रेकरिंग होना चाहिए। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सारे जो नंबर हुए ये इरेशनल नंबर के अंडर आते हैं। कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब रेशनल नंबर पे बात करते हैं। तो रेशनल नंबर को पता है कि इसको p/q के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होता है तो फिर वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जब नॉट डिफाइंड है तो रेशनल इरेशनल का बात ही नहीं होता। ठीक है, ये रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन होता है। और रेशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले जैसे इरेशनल में बात किया कि नॉन टर्मिनल होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे रेशनल नंबर में कंडीशन क्या होता है कि इसको टर्मिनेटिंग होना चाहिए, इट शुड बी टर्मिनेटिंग। जैसे कि 4/2 ये कितना हो गया? अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। टर्मिनेट कर गया, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर जैसे कि मान लीजिए 15/2 ही हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या रेशनल नंबर है? तो इसको डिवाइड करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1.05। तो ये भी टर्मिनेट कर गया है डेसिमल के बाद, यानी कि रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, और ये रेशनल नंबर का कंडीशन है। रेशनल नंबर का दूसरा भी कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होना चाहिए ये, दैट मीन्स रेकरिंग होना चाहिए। जैसे कि उस टाइम में हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था? 10/3, और क्या कहा था? ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 3.333। ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक चलता चला जाता है। तो ये सेकेंड वाला जो कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, सही बात है, बट रिपीटिंग। तो यहाँ पे जो 3 डिजिट है, 3 नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता चला जा रहा है, तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आया। अब जो रेशनल नंबर है उसका भी ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, इसको भी, रेशनल नंबर को भी हम लोग नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, फ्रैक्शन, इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस वगैरह में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको उतना डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है उसको मैं रिपीट करवा देती हूँ, ये बेसिक्स है बेसिकली। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 इस तरीके से सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाता है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। दूसरा जो होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर भी एक नेचुरल नंबर है, बट इंक्लूडिंग 0, जैसे कि 0 1 2 3, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तीसरा होता है इंटीजर।
इंटीजर क्या होता है, ये निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव काउंटर पार्ट इंक्लूडिंग ज़ीरो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स ऑल्सो फ्रॉम इन्फिनिटी, और जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये भी इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। चौथा जो होता है वो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो कि खुद से डिवाइड होता है, नहीं तो फिर एक से। इसका जो प्राइम नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो या तो खुद से डिवाइड होगा, नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक से, इसका अदर फैक्टर कोई नहीं होता है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे जो नंबर होते हैं वो खुद से डिविजिबल होते हैं, नहीं तो फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। और जो पांचवा है वो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वैसा नेचुरल नंबर होता है जो कि खुद से भी डिविजिबल होता है और अदर नंबर से भी डिविजिबल होता है। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 22 हो गया। इस तरीके का जो नंबर होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, यानी सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी कंपोजिट नंबर 4 से ही शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि 4 को फैक्टराइज करेंगे तो किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। उसी तरीके से अगर 22 को करेंगे तो किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा, 22 के टेबल में आएगा। इस तरीके से ये अदर नंबर में भी आता है। तो ये था बेसिकली रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मेनली आपको रेशनल और इरेशनल को ध्यान में रखना है, उसके कंडीशंस को ध्यान में रखने हैं। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बात करेंगे, और फिर फर्दर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे पहले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। और आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, तो एग्जाम्पल को एकदम स्किप नहीं करना है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।